अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ में आज हम दो जोहरी हमसाया ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी तिजारती जंग पर बात करेंगे कि किस तरह भारत पाकिस्तान की जोग्राफियाई पहचान के हामिल बासमती चावल को अपने नाम कराना चाहता है। इससे भारत को क्या फायदा होगा और पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा और ये जंग कहाँ जारी है। इस पर बात करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप बर वक्त देख सकें। पाकिस्तान ने अपने यहाँ पैदा होने वाले बासमती चावल के लिए GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हासिल कर लिया है। बैनुल-सूबाई और पब्लिक प्राइवेट ताउन से हासिल किया गया ये GIT टैग यूरोपियन यूनियन में बासमती चावल की लड़ाई में पाकिस्तान की पोजीशन को मजबूत बनाएगा। ट्रेडिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को हुकूमत की तरफ से ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी जिसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को बासमती चावल की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त दी। इस ऑर्गेनाइजेशन ने राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान यानी रीप और राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शाह काको के साथ मिलकर पाकिस्तान के उन इलाकों का नक्शा तैयार किया जहां बासमती चावल पैदा होता है। राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने इस सिलसिले में अहम किरदार अदा किया है। बासमती चावल की खसूसियात, इलाका, तारीख और तिजारत से मुतालिक मालूमात एक मयार मुकर्रर किया गया है ताकि तमाम तिजारत कुनिंदा इस मयार को फॉलो कर सकें और आलमी मंडी में बासमती चावल को इन्हीं खसूसियात और नाम से फ़रोग़ किया जा सके। दूसरी जानिब यूरोपियन यूनियन में बासमती चावल के GI टैग की लड़ाई फैसलाकुन मरहले की तरफ बढ़ रही है। भारत ने तकरीबन 2 माह कबल यूरोपियन यूनियन में बासमती चावल की GI टैग के लिए दरख्वास्त दायर की थी। इंडिया की दरख्वास्त के मुताबिक चावल की लंबाई, खुशबू और जायके को मद्देनजर रखते हुए जिन 7 भारतीय रियासतों में ये पैदा होता है उनको बासमती चावल का नाम इस्तेमाल करने की खसूसी इजाज़त दी जाए क्योंकि ये चावल वहीं की पैदावार है। हकीकत यह है कि पिछली कई दहाइयों से बासमती चावल इंडिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक से यूरोपियन यूनियन में भेजा जा रहा था, लेकिन मोदी हुकूमत अपनी ताकत के घुमंड में यूरोपियन यूनियन में GI टैग का नया झगड़ा सामने ले आई ताकि बासमती चावल के ब्रांड को इंडियन चावल के नाम से रजिस्टर करवाया जा सके। क्योंकि ये चावल पाकिस्तान में भी पैदा होता है, दुनिया में इस नाम और चावल की क्वालिटी की बड़ी मांग है और इसकी वजह इसकी खुशबू और जायका है। GI टैग भारत को मिल जाने से पाकिस्तानी चावल की बरामद बुरी तरह मुतासिर हो सकती थी। दरख्वास्त के दायर होते ही राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन मैदान में आई और उसने हुकूमती मशावरत के साथ पहले मरहले पर इस दरख्वास्त की मुखालफत का नोटिस यूरोपियन यूनियन को दे दिया। दूसरे मरहले में रीप अपने नोटिस की वजूहात और दलाइल पेश करेगी जिसके लिए 60 दिन का वक्त दिया गया था जो फरवरी 2021 में पूरा हो जाएगा। तीसरे मरहले में इस केस की समाअत शुरू हो जाएगी और समाअत मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया जाएगा जिसमें कम से कम 3 माह का अरसा लग सकता है जो मई जून का महीना बनता है। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का दुनिया की चावल की तजारत में बिलतरतीब 35 और 65% का शेयर है। पाकिस्तान इस बरामद से सालाना 800 मिलियन से $1 बिलियन तक ज़र मुबादला कमाता है। इंडिया अपनी पैदावार का 61% एक्सपोर्ट करता है। ये केस दोनों मुल्कों की चावल की बरामद के लिए बहुत अहम है। दूसरी जानिब इंडियन मीडिया अपने आवाम को ये बावर करवाए बैठा है कि कोई दूसरा मुल्क बासमती चावल के GI टैग का दावा नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो पहले ही अपनी इंतहाई मुश्किल माशी सूरत में फंसा है, इतनी बड़ी फीस देकर ये मुकदमा नहीं लड़ सकता और ये टाइटल हर हाल में भारत के पास ही रहेगा। ये चावल भारत में भी बासमती के नाम से ही रजिस्टर्ड है। 2000 में टेक्सास की एक कंपनी ने राइस टैग के खिलाफ बासमती चावल की अमेरिका में रजिस्ट्रेशन का मुकदमा जीता था और इस कंपनी को अपने चावल को टेक्समती का नाम से रजिस्टर करवाना पड़ा था। हुकूमत पाकिस्तान ने 2 इंटरनेशनल फर्म्स के नाम मुंतखब किए हैं जिनमें से कोई एक ये मुकदमा लड़ेगी। अगर पाकिस्तान की वकालत करने वाली लॉ एजेंसी बासमती चावल के पाकिस्तान की पैदावार साबित करने में कामयाब रही जिसकी वाज़ेह गवाही आईन अकबरी से भी मिलती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी आलमी मार्केट खुल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें जबकि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।